क्या आपने कभी सोचा है कि हम सपने क्यों देखते हैं? और इससे भी बड़ी बात, क्या जन्म से अंधे लोग भी सपने देख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हमको बात करनी होगी कि हम सपने देखते ही क्यों हैं। देखिए, दिन भर में हम जितनी भी जानकारी इकट्ठा करते हैं, दिमाग रात को उन सारी जानकारी को प्रोसेस करता है। दिमाग उस सारी जानकारी को समझने की कोशिश करता है और इसी समझने की कोशिश में सपने हमारी मदद करते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा ही होता है? इस पर वैज्ञानिक अभी एक मत नहीं हुए हैं। मतलब वैज्ञानिक अभी ठीक कंफर्म नहीं कर पाए हैं। देखिए, सपनों के साथ एक और समस्या आती है। अधिकतर लोग सपने देखने के बाद जब सुबह जागते हैं तो सपने भूल जाते हैं और ऐसे में सपनों को समझ पाना और मुश्किल हो जाता है। देखिए, सपनों को समझने के लिए हम नींद के पैटर्न को देख सकते हैं। देखिए, नींद हमें कई स्टेजेस में आती है। देखिए, इन्हीं स्टेज में से एक स्टेज होती है लाइट स्लीप की। देखिए, लाइट स्लीप में हम डीप स्लीप में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। मतलब लाइट स्लीप गहरी नींद में जाने से ठीक पहले की अवस्था है। और इसी तरह से एक और स्टेज होती है जिसे कहते हैं डीप स्लीप। डीप स्लीप मतलब गहरी नींद। देखिए, इन दोनों स्टेजेस के अलावा एक और स्टेज होती है जिसे कहा जाता है REM स्टेज। देखिए, REM का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट। देखिए, इसमें बंद आंखें लगातार इधर उधर हिलती हैं और एक्सपर्ट्स का मानना है कि सपने हमें इसी स्टेज में आते हैं। देखिए, इसमें एक और बात आती है, क्या जन्म से ही न देख पाने वाले लोग भी सपने देखते होंगे? देखिए, ये लोग भी सपने देखते हैं, लेकिन इनके सपने हमसे थोड़े अलग होते हैं। देखिए, हम दृष्टिहीनता या ब्लाइंडनेस की बात करें तो इसमें अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं। देखिए, स्पेक्ट्रम का मतलब है देखने की अलग अलग स्टेज। मतलब कुछ लोग बहुत कम रोशनी को देख पाते हैं, वहीं कुछ लोग कुछ धुंधला धुंधला देख पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दोनों आंखों से अलग अलग नजर आता है। लेकिन इन सभी सूरतों में किसी भी चीज को साफ साफ देख पाना बिल्कुल नामुमकिन होता है। देखिए, जन्मजात दृष्टिहीन लोगों की मेमोरी में इमेजेस होती ही नहीं है, और जब उनकी याददाश्त में इमेजेस नहीं है तो उनके सपने भी कुछ अलग टाइप के होंगे। देखिए, हमेशा से ही न देख पाने वाले लोगों की याददाश्त में चित्र नहीं होते हैं, तो इनके सपनों में चित्र आते ही नहीं है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी टाइम के बाद या किसी एक्सीडेंट से ब्लाइंड हो गए होते हैं, तो उनके सपनों में चित्र भी आते हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी मेमोरीज में इमेजेस स्टोर रहती हैं। देखिए, जो लोग जन्म से नहीं देख पाते हैं उनके सपनों में स्मेल, वॉइस और टच, ये 3 सेंसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जन्म से ही दृष्टिहीन लोग स्पर्श करके या किसी चीज को सूंघ के या फिर किसी की ध्वनि सुनकर इन 3 चीजों से ही अपनी याददाश्त बनाते हैं। तो इसलिए जन्म से ही दृष्टिहीन लोगों के सपनों में इन 3 चीजों की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। देखिए, रिसर्च में एक बात और नोटिस की गई, दृष्टिहीन लोगों के सपने ज्यादा बुरे होते हैं। इसका मतलब ये है कि दृष्टिहीन लोगों को आम लोगों की तुलना में ज्यादा बुरे सपने आते हैं। देखिए, विभिन्न रिसर्च से ये बात तो कंफर्म होती है कि दृष्टिहीन लोगों को सपने जरूर आते हैं, लेकिन उनके सपने आम लोगों के सपनों से बहुत ज्यादा अलग होते हैं। जहां हमारे सपनों में इमेजेस, वीडियोस की भरमार होती है, वहीं दृष्टिहीन लोगों के सपनों में स्मेल और टच जैसे सेंसेस ज्यादा काम करते हैं। देखिए, सपनों का नाता हमारे निजी जिंदगी के अनुभवों से होता है। जिस तरह के अनुभव हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं वही हमारे सपनों में आ जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।